एक छोटा सा वीरान सा कस्बा जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, जहां जिंदगी बहुत धीरे चलती थी और जहां सबसे बड़ी खबर यही होती थी कि आज बारिश होगी या नहीं। लेकिन किसी को क्या पता था कि इसी शांत जमीन के नीचे कुछ ऐसा जाग चुका है जो पूरे कस्बे को निगल जाने वाला है। उस दिन एक मजदूर रोज की तरह जमीन में ड्रिल कर रहा था। वो काम खत्म कर चुका था और बस मशीन बंद करने ही वाला था। तभी जमीन के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत गहरी नींद से जागा हो। अगले ही पल ड्रिल के नीचे से खून फूट पड़ा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही मशीन जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने नीचे से उसे पकड़ लिया हो। और फिर एक झटके में वो आदमी चीख भी नहीं पाया, सीधा जमीन के अंदर खींच लिया जा चुका था। उसका साथी दौड़ कर आया, लेकिन तभी पहाड़ से पत्थर टूटा और वो वहीं मारा जा चुका था। शाम तक कोई नहीं जानता था कि वहां असल में हुआ क्या। कुछ देर बाद दाशान और क्यांग वहां पहुंचे। सड़क बंद थी, मलबा बिखरा पड़ा था और तभी उन्हें एक खून से सना हेलमेट दिखा। उसी पल दाशान के मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। वो लौटने लगे, लेकिन उनकी गाड़ी फिसल गई और किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल चुके थे। जब वो कस्बे पहुंचे तो गाड़ी के नीचे कुछ लटका हुआ दिखा। एक लंबा, चमड़ी जैसा चिकना, बिना आंखों वाला जीव। वो मरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी पकड़ अभी भी नहीं छूटी थी। यहीं से सब कुछ बदल चुका था। उसी रात पता चला कि पिछले कुछ दिनों में कई जानवर रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे और एक आदमी की लाश बिजली के टावर पर मिली थी, जैसे किसी ने उसे वहां फेंक दिया हो। फोन बंद थे, बाहर जाने वाला रास्ता पत्थरों से दब चुका था, मतलब साफ था। अब ये कस्बा एक पिंजरा बन चुका था। रात होते ही पहली असली तबाही हुई। एक कपल बाहर बैठा था। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। आदमी देखने गया और फिर बस एक चीख और जमीन खामोश। जब औरत दौड़ी तो आदमी का आधा शरीर पहले ही गायब हो चुका था। वो उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो धीरे धीरे पूरा निगला जा चुका था। वो गाड़ी में छिपी, लेकिन अगला ही पल पूरी गाड़ी जमीन में समा चुकी थी। सुबह तक डर पूरे कस्बे में फैल चुका था। अब ये साफ हो चुका था, ये कोई जानवर नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो शिकार करना जानता है। तभी तय हुआ कोई बाहर जाकर मदद लाएगा। दाशान और क्यांग निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक और परिवार की गाड़ी जमीन में दबी मिली। अब उनके मन में एक और डर बैठ चुका था। ये चीज सिर्फ लोगों को नहीं मार रही थी, ये पूरे कस्बे को धीरे धीरे मिटा रही थी। और तभी जमीन हिलने लगी, पहले धीरे, फिर तेज, और फिर एक विशाल राक्षस जमीन फाड़कर बाहर निकला। उसका मुंह फूल की तरह खुला और अंदर दांत ही दांत। दाशान ने गोली चलाई, लेकिन वो वापस जमीन में घुस चुका था। वो किसी तरह जान बचाकर भागे और एक राक्षस चट्टान से टकराकर मर चुका था। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि तभी उन्हें पता चला ऐसे और भी हैं, कम से कम 3। जब वो कस्बे लौटे तो मौत उनके पीछे पीछे लौट चुकी थी। एक दुकानदार उनकी आंखों के सामने मारा जा चुका था। सब लोग छतों पर भागे और यहीं उन्हें समझ आया, ये चीजें अंधी हैं, ये सिर्फ आवाज से हमला करती हैं। अब एक नई जंग शुरू हो चुकी थी, खामोशी की जंग। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उन्हें पता चला ये चीजें हमेशा यहाँ थीं। ये जमीन के नीचे सालों से सोई हुई थीं और हाल ही में हुई ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग ने इन्हें जगा दिया था। मतलब अनजाने में ये तबाही इंसानों ने खुद बुला ली थी। अब उन्होंने प्लान बनाया, बुलडोजर तक पहुंचना होगा। रिमोट कार से ध्यान भटकाया गया, लेकिन प्लान फेल हो गया। दाशान की सांसें तक रुक चुकी थीं, लेकिन वो बच गया। फिर बम बनाए गए, एक राक्षस मारा गया, दूसरे ने बम वापस फेंक दिया और तभी क्यांग बुरी तरह घायल हो चुका था। सबको लगा अब सब खत्म, लेकिन आखिरी दांव खेला गया। उसे चट्टान की तरफ लुभाया गया और जैसे ही वो झपटा, दाशान एक साइड हो गया और राक्षस सीधा खाई में। सब खत्म, कस्बा बच चुका था। लेकिन दाशान जानता था ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि धरती के नीचे अब भी बहुत कुछ सोया हुआ है।